नमस्कार तो ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा। और आज बहुत ही सुंदर बाबा ने विधि दी है, कैसे मेरा खुदा बड़ा और कैसे मुश्किलों को सुलझा। तो ऐसा तो कोई है नहीं संसार में जिसने अपने जीवन में कठिन समय नहीं देखा, सब देखते हैं, है ना। जीवन है तो मरण, और मरण से पहले जो नदी उफान पर आती है, कितने हर इंसान अपने जीवन में फेस करता है। तो आज बाबा जो कह रहा है ना, बाबा कहते हैं मेरे वर्षे पर हक तो सबका बनता है। बाबा कहता है क्या करें, ये भी विधि का विधान है ना, लॉ ऑफ कर्मा। बाबा कहता है हकदार तो सब हो, लेकिन आधार बाबा कहता है उसका पढ़ाई। पढ़ाई जितनी रिफाइनरी आपके भेजे में घुस जाएगी, वर्षा उतना बाबा कहता है खर्चोगे और खपाओगे। नहीं, अगर पढ़ाई अच्छी रीति बाबा कहता है तुमने अभी समझी, तो वर्षा केवल डायरियों में ही पड़ा है। जैसे होता है ना, वो बैंक की जो पासबुक होती है उसमें बहुत कुछ भरा पड़ा, लेकिन आदमी ने कभी निकाल के टका पैसा भी यूज नहीं किया, तो भरा तो पड़ा है डायरी, निकासी हुई नहीं, जमा ही जमा जमा। ये भी पढ़ लिया, आज की मुरली, तब की मुरली, अव्यक्त मुरली, सब जमा कर ली, पढ़ ली, पढ़ ली, पढ़ ली। बाबा कहते हैं बच्ची अगर पढ़ाई सही रीति से करी तो वर्षे के बाबा कहता है तुम अभी मालिक हो। बाबा कहता है जितना मर्जी बढ़ाते जाओ, जितना मर्जी बाबा कहता है लुटाते जाओ। ये निशानी है मिल्कियत के मालिकपन की। नहीं तो हम सोचे कि हाँ मैं मालिक तो हूँ, लाल किला मेरा है, कुतुब मीनार मेरा है, लेकिन जब जाना पड़े वहां तो पूछे आज तो छुट्टी का दिन है ना, आज इतने से इतने बजे तक खुलता है, उसके बाद तो आप जा नहीं सकते। तो ये काय की मिल्कियत। तो बाबा समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे आया ही हूँ, बाबा कहता है देखो ऐसे समय पर जहाँ बाबा कहता है दुनिया मुझे पुकारती है ना। कहते हैं कि ब्रह्मा ने एक नई दुनिया बनाई, इस सृष्टि की रचना ब्रह्मा से हुई है, लेकिन बाबा कहता है ये कोई नहीं जानता। वो लोग सोचते हैं कि ब्रह्मा जब आया होगा तो संसार का पहला मनुष्य बनाया होगा, आदमी बनाया होगा, औरत बनाई होगी। बाबा कहते हैं उनकी बुद्धि में तो ये है कि ब्रह्मा के द्वारा जब सृष्टि रची गई है तो उसने पहला आदमी और पहली औरत बनाई हो। माना ब्रह्मा से पहले यहाँ पर कोई सृष्टि है ही। अब बाबा कहता है ये तो तुम अच्छी रीति पढ़ रहे हो। तो बाबा कहता है तुम्हारी बुद्धि में ये बात जा रही है कि अभी इंसान, देख रहे हो ना दुनिया में भीड़ कितनी है। क्या कहते हो, कहते हैं जहां पैर रखो वहीं पब्लिक ही पब्लिक है, पब्लिक ही पब्लिक। इतनी भीड़ है, अस्पतालों में जगह नहीं, सड़कों पे जगह नहीं, ट्रैफिक में लोग फंसे पड़े, है ना। कहाँ कहाँ टावरों पे पहुंचने रहने पहुंच गए लोग, देखो 40-40 माले के टावरों पे लोग रह रहे। धरती तो उतनी ही है, पब्लिक बढ़ती जा रही। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहता है तुम अच्छी रीति पढ़ लो तो समझ लो। बाबा कहता है इस कलयुग में तुमने, बाबा कहता है मुझको पुकारा है कि हे पतित पावन आओ। माना दुनिया तो पहले से ही है यहाँ पर, कोई कमी है क्या आदमी औरतों की यहाँ पर।
कितने मरते हैं पता ही नहीं, कितने जन्मते हैं पता ही नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, इसीलिए ये पढ़ाई बहुत जरूरी है। दुनिया सोच रही है कि ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई, माना प्रलय आ गई, और ब्रह्मा है आदमी और औरतों को बना रहा है, कहीं बैठकर उनका भाग्य चिपकाता जा रहा है कि तू ऐसे तू ऐसे तू ऐसे। नहीं बाबा, इसी दुनिया में बाबा कहता है बच्चे, दुनिया भक्ति करके मेरा आह्वान करती है कि ये भगवान हमारी पुकार को सुनो, हमारे दुखों से हमको छुड़ा दो, और आप तो सुखों के दाता हो, तो हमको सुखों से नवाजो। तो बाबा यहाँ कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे, इसी पतित दुनिया में, इसी कलयुग की बाबा कहता है भीड़ में प्रलय आई हुई है। यहाँ देखो सृष्टि पर बाबा कहता है जनसंख्या विस्फोट देखो कितना जबरदस्त है या नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, मैं आकर इस पतित सृष्टि को पावन बनाने की, बाबा कहता है तुमको सूझबूझ देता हूँ। भक्ति में इस सूझबूझ को तुमने कथाओं का नाम दे दिया कि कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई, या शिव ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। है तो ये पढ़ाई, है तो ये समझ की बात कि कैसे तुम इस पतित दुनिया से पावन दुनिया में जाने के लायक बने। लेकिन बाबा कहता है पढ़ाई तो कोई जानता नहीं, वो बेचारे कथाएं सुन, वो सोचते हैं कथाएं सुन सुन के भगवान हमारा बेड़ा पार लगा ही देगा। तो बाबा कहता है दुखों से छूटना है ना, आओ तुमको फॉर्मूला बता। आज हम चलते आ रहे थे, अचानक से एक पॉइंट ऐसे ही क्लिक कर गया, है ना। सोचते हैं बाबा कब क्या गिरा देता आसमान से पता ही नहीं चलता। तो सोच रहे थे बाबा आज मुरली में बार बार कहता जा रहा है तुम त्रिकालदर्शी, तीन लोक के मालिक, है ना, आदि मध्य अंत को जानने वाले। बहुत बार सुन लिया है। आज बाबा थोड़ा और इजी कर दिया उसने। वो कहता है देख, तीन लोग तेरे साथ साथ चलते दिखाई देते हैं तुझको। मैं सोची कौन से तीन लोग बाबा। बाबा कहता है एक ये साकारी लोक है तेरा, ये शरीर। फिर एक सूक्ष्म लोक है तेरा, वो मन। अब ये साकार में चलते तो मुझे दुनिया देख लेगी रोड पे कि यहाँ से अभी गुजर के गई, लेकिन वो जो सूक्ष्म है मन, उसमें से क्या गुजर रहा था, कौन सा विचार गुजर रहा था, कौन सी भावना, कौन सी फीलिंग। बाबा कहता है ये तेरे सिवा कोई नहीं जानता, सूक्ष्म। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब थोड़ा समय रह गया, बस मिनटों की बात है अब तो बाबा। अब बाबा कहता है इन आंखों से तुम जो कुछ देखते हो ना, ये कुछ नहीं रहने वाला। तो बाबा दिखा रहा था, बाबा कहता है ये शरीर भी नहीं रहेगा तेरा, और वो जो सूक्ष्म लोक है ना तेरा मन, सिर्फ एक चीज है। वो क्या है? बाबा कहता है ये साकारी, आकारी मन और निराकारी आत्मा। आत्मा बाबा कहता है वो चैतन्य लिविंग एनर्जी है, जो बाबा कहता है मन की एक्टिविटी को भी देख रही और तन को भी अनुभव करती जाए। बाबा कहता है बस थोड़ा सा समय और, ये दोनों लोग, बाबा कहता है अब घर जाना ना, अब घर जा। तो क्यों बार बार कहता है झूठी काया झूठी माया। बाबा कहता है ये जो देख रहे हो, ये देख के भी बाबा कहता है ये तो सब जाने ही वाला। तो मैंने इस संसार के साथ में जो एक इंटीमेसी बनाई है ना, अपने अपनी देह से बनाई, अपने मन से बनाई, इसी से तो जुड़ा है ना इंसान। मन की भावना से, मन की फीलिंग से, कभी उदासी से, कभी खुशी से। फिर वो तन है कभी बच्चे का, कभी जवान का, कभी बूढ़े का, कभी बीमार का, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये ना दोनों चीजें जो है ये टेम्परेरी होती है। मन को भी अनुभव करते हो,
कुछ घंटों के लिए मन जैसे कोप भवन में चला गया, बड़ा दुखी है किसी बात को लेकर, है ना? जैसे रात को करवट लेते हो ना सोते हो, तो करवट लेने से क्या होता है? शरीर की थकावट उतर, ऐसे ही हमारा मन भी करवट लेता है, उसकी थकावट उतरती है। सोचो बहुत घंटों से उदास बैठे हो, दुखी हो, परेशान हो, अब मन करवट लेना चाहता है, तो क्या करेगा करवट लेने के लिए? या तो किसी को फोन लगाएगा, या सोचेगा चल मैं घर से बाहर चला जाऊं, या सोचेगा किसी मंदिर चला जाऊं, या सोचेगा भाड़ में जाए सारी टेंशन, मैं क्यों इतना बोझ उठाऊं, मैं तो आज मार्केट जाके कुछ बढ़िया खा के आऊं। ये मन बिल्कुल करवट ले बदल लेता है एकदम से, जैसे वो कहते हैं ना थाली का बैंगन। बाबा कहता है ये जो भी देख रहे हो, ये बाबा कहता है झूठी है तू। झूठी क्यों है? क्योंकि कहते हो ना झूठ के पाँव नहीं होते, झूठ जो होता है वो, झूठ के पाँव नहीं है तो उसकी लाइफ नहीं है ना। थोड़ी देर पहले कोई बड़ा उदास है, थोड़ी देर के बाद हम कहते हैं नॉर्मल हो गया। तो बाबा कहते हैं देख ले, इसीलिए मैं कह रहा हूँ झूठी काया और झूठी काया, है ना? तो हमारी प्रीत कहाँ लगी है? बॉडी टू बॉडी, माइंड टू माइंड, कनेक्टेड है ना सारे, कनेक्टेड है। कहते हैं बच्चा अगर किसी प्रॉब्लम में हो तो माँ को यहाँ फीलिंग आने लग जाती है, उल्टा सीधा ख्याल आने लग जाता है, वो बड़ी पावर समझते हैं हम इसको, कि खिंच होती है ना बच्चे को। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये, इसको कह रहा हूँ झूठी माया। ये मन में बाबा कहता है जितनी भी कहानियां चलती हैं, स्टोरियां बनती हैं, रिश्ते बनते हैं, बाबा कहता है फिर जो चीज बनेगी वो बिगड़ेगी, जो शुरू होगी वो खत्म भी होगी ना। इसीलिए ये झूठी काया और झूठी, इससे किसी को कुछ मिलना, कुछ मिलना, तन ले जाओगे, मन की स्मृतियां याद रहेंगी। पिछला जन्म मुझको याद है कि मैं कौन सी सिटी में था, कितनी उम्र लेके गया दुनिया से, पता है? किसी को कुछ भी नहीं। बाबा कह रहे झूठा है ना, तो झूठ के पांव कहाँ होते? हाँ, सच बाबा कहता है, सच तो विठू सच। बाबा कहते हैं बस यही सत्य है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है ना। तो बाबा कहता है बच्चे अब देखो, बाबा कहते हैं साइंस की शक्ति देखो आप, साइंस की पावर क्या है? कुछ लिख देते हैं तो बाबा कहता है तुरंत ऐसे उसको मिटा देते हैं जैसे ब्लैंक पेपर है, पता ही नहीं चलता कि कुछ लिख करके कुछ मिटाया भी। देख रहे हो ना आजकल क्या क्या चीजें मार्केट में आई, हम बच्चों के स्लेट्स देखते हैं, है ना? हमारे टाइम पे तो स्लेटें आती थी, तो स्लेट पर लिखते थे, फिर वो उसको डस्टर से साफ करते थे। आजकल, आजकल स्लेट्स देखो बच्चों, बस एक हल्की सी स्लाइड घुमा दो, पूरी स्लेट साफ हो जाती। बाबा कहता है साइंस के पास, बाबा कहता है देखो इतनी शक्ति है कि लिखे को मिटा देती है। बाबा कहते हैं साइंस का जो जन्म हुआ है ना वो साइलेंस की गोद से ही हुआ है। साइलेंस बाबा कहता है और भी बड़ी है। आज समझ लेना इस बात को, अगर ये बांध के मर गए ना यहाँ से, तो बाबा कहता है बच्चे, बाप का पूरा वर्षा तुम्हारा, पूरा, है ना? अब जो गाना गा रहे हैं ना, ये खुदा से कह दो कि मेरा, ये मुश्किलों से कह दो कि मेरा खुदा बड़ा,
तो बाबा कहते हैं बच्चे, जैसे स्लेट पर लिखा हुआ मिटा देती है साइंस, ऐसे ही बाबा कहता है सारे दिन में, रात में, है ना, मन भी चै 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 चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। आपने देखा है, आपने किया भी होगा शायद, है ना, अपने फोन में कई लोगों के नंबर तो ब्लॉक मार रखे, मारे कि नहीं? मैंने तो रखे हुए हैं, मैंने तो ब्लॉक रखे हैं। बाबा कहता है बच्चे, कलयुग है ना, तो बाबा कहता है व्यर्थ कर्म और व्यर्थ संकल्प। बाबा कहते हैं बच्चे, अपनी साइलेंस की पावर से, जो बाबा कहता है पिछला सेकंड भी है ना, सेकंड, पिछला सेकंड, बाबा कहता है बच्चे इसको इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करो। लीक भी बाबा कहता है बच्चे, लीक, लीक समझते हो? कभी देखा होगा कि जैसे सपोज एक नल खोल दो, है ना, तो नल से क्या होता है, पानी गिरता है ना, तो एक अपना रास्ता बनाता है बहने का। फिर आप नल को बंद करो, अब वो जो पानी था, जो रास्ता बना के बह रहा था, वो पानी भी अब नहीं है। लेकिन एक मजे की बात होगी, अब जब दोबारा वहां पर पानी गिरेगा ना, तो वो एक निशान है पानी के ढलान का, कि ऐसे ऐसे पानी आगे बह गया है। तो अब जब पानी वहां गिरेगा ना, उसी लीक पर बहेगा, बिल्कुल उसी लीक पर बहेगा। देखा हो कभी, मैंने तो बहुत बार इसको नोटिस किया, मुझे बड़ा अच्छा लगता है इसको, कि सूखी जगह है, सूखी जगह पर पानी बिल्कुल उसी डायरेक्शन में घूम रहा है, जैसे जब वो निशान पड़ गया ना उसका, पानी के बहते रहने का एक निशान पड़ गया, तो कहते हैं वो लीक पड़ गई है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, इतनी साइलेंस की, बाबा कहता है आपके पास समझ हो, साइलेंस की समझ जानने का, है ना, साइलेंस कोई वो मास्टर का डंडा नहीं है, जो डंडा उठा के वो बच्चों को चुप कराने लगा हो, कि अगर तूने गलत बोला, गलत काम किया, तो मैं डंडा मारूंगा। ये नहीं है साइलेंस। मास्टर जी तो ऐसे ही काम करते हैं, बच्चों को चुप कराने के लिए डंडा उठाते, करेगा शैतान। बाबा क्या समझाना चाहिए? बाबा कहता है बच्चे, साइंस भी आज हमारी लाइफ को क्या कर रही है, इजी कर रही है, इजी कर रही है। पुराने समय में टीवी चलाते थे तो रिमोट नहीं आते थे उससे, आपको आवाज बढ़ानी है, चैनल चेंज करना है, ब्राइटनेस कम ज्यादा करनी है, तो आपको उठकर वहां तक जाना होता। फिर साइंस ने थोड़ा और आराम दे दिया, कि क्यों उठाना इसको, भाई पड़ा रहे मुर्दे घाट में, इसके हाथ में रिमोट दो, क्योंकि इसके गोडे भी जाएंगे ना धीरे धीरे, इसके गोडे भी लेने हैं अभी हमें, तो वहीं इसको रिमोट पकड़ा दो, ताकि वहीं पड़ा रहे। तो साइंस क्या करती है, धीरे धीरे इंसान को कंफर्ट जोन में डालती चली जाती है। बाबा कहते हैं बच्चे, आपकी साइलेंस की पावर भी, बाबा कहता है ये तो सबसे बड़ा कंफर्ट जोन है, कुछ करने की दरकार ही नहीं, कि व्यर्थ आ रहा है तो पहले दुखी हूं कि क्यों आ रहा है, अभी तक गया नहीं, ये संस्कार नहीं गया, वो नहीं गया, बाबा कह रहा है बस मिनटों की बात रह गई, अब घर जाना है। लीक भी बाबा कहता है अगले दिन, पुरानी किसी बात की, संकल्प की लीक भी बाबा कहता है नए दिन पर ना आए। बहुत बड़ी पावर है। अगर ये बात समझ में आ जाए, आदमी जो दुखी है, दुखों का कारण यही है कि बातें जो है ना, वो जंप मार मार के घुसती,
कोई याद नहीं करा रहा होता हमें, लेकिन ऐसे चलती है। उसने ये कहा, उसने वैसे कहा, उसने ये नुकसान करा, उसने वैसा नुकसान करा। कब आएगी ये पावर हमारे पास? ये याद करने से कि मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, 84 जन्म पूरे हो गए, अब घर जाना है, किसी देहधारी से बुद्धि नहीं लगानी। मास्टर जी आ गए, 40 बच्चों को कह रहे हैं, बच्चों तुम यहाँ पढ़ने आते हो, मैं तुमको पढ़ाने आता हूँ। तुम्हारा फर्ज बनता है अच्छे से पढ़ना, होमवर्क करना, क्लासरूम में शोर नहीं मचाना, जो मैं कहूँ मेरी बात को मान। क्या इतना सुनने से, इतना लर्न करने से वो 40 बच्चे टीचर समान बन सके? जो टीचर पढ़ाने आया है, जो समझाने आया है, वो 40 बच्चे कैच कर जाएंगे एक ही जैसे? नहीं कर सकते। बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे 3 लोग तुमको दिखा दिए मैंने, है ना? एक तो बाबा कहता है ये शरीर देख रहे हो, दूसरा अपना मन देख रहे हो, तीसरा बाबा कहता है जिस बिंदु की मैं बात करता हूँ, बाबा कहता है वो है सत्य स्वरूप आत्मा। पल पल बाबा कहता है ये निश्चय करते जाओ, है ना? मेडिटेशन की पावर है, लेकिन वो तब है जब हम सिर्फ मेडिटेशन की कमेंट्रियां सुन नहीं रहे। सिर्फ मेडिटेशन सुनने का विषय नहीं कि आप लाल रंग की लाइट जलाकर बैठ रहे हो कि मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। नहीं, खुशी से, समझ से करके देखना कभी। एक पेपर पेन ले लेना। मैंने किया नहीं, लेकिन मैं शाम को जब आ रही थी ना, तो मैंने चलते चलते में इसको किया। वो क्लिक करती जाती है चीजें सारी, तो वो होती चली जाती। बाबा कहता है लिख जरा, इतने जीवन में क्या क्या है ममता, कहाँ से जुड़ी, ये नदी कहाँ से निकली, आगे कहाँ कहाँ बही, किन किन लोगों के साथ में 36 का आंकड़ा इसने बनाया, किन किन लोगों के साथ बड़ी प्यारी बॉन्डिंग बनाई। और बाबा कहता है अब मैं सागर खड़ा हूं ना, अब मेरे में गिरने का समय आ रहा है। अब बाबा कहता है अब बता यहाँ कौन है तेरे, है ना? तो मन वो पूरी लिस्ट निकाल रहा है फिर कि मैं पहले छोटा सा था ना, तो मेरा ये बचपन, मेरे ये खिलौने, मेरा वो पुराना घर, मेरी वो माँ, मेरा ये सब कुछ ऐसे ऐसे, फिर वो मेरा स्कूल, फिर वो स्कूल के फ्रेंड्स, फिर वो ऐसे, फिर वो वैसे, फिर अब तक की सारी चीजें उस स्क्रीन पर जैसे सामने आ गई। अब बाबा कहता है अब घर आ रहा है ना मेरे पास में, अब नदी जो है वो सागर में गिर रही। अब बाबा कहता है खुशी खुशी ना ये सब चीजें, जैसे बच्चे क्या करते हैं, ब्लैक बोर्ड के ऊपर डस्टर से मिटा देते हैं, कैसे फास्ट फास्ट हाथ चलाते हैं ऐसे। बाबा कहते हैं बच्चे 84 जन्मों की कहानी मैंने खोल दी तुम्हारे आगे। बाबा कहते हैं मिटा दे अर्थात अब कुछ मिटने नहीं वाला। याद रखना, आत्मा की बात हो रही है तो अविनाशी है कॉन्सेप्ट सारा, मिटने नहीं वाला। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे जैसे रात को सो जाते हो ना, तो उस समय अमीर नहीं हो, गरीब नहीं। हाँ, उस समय तुमको याद आ रहा है मेरी अलमारी में कितना कैश पड़ा है, या कितना उधार किसी को देना है, किसी से लेना है। सोया मरा बराबर हो। पता नहीं सुबह उठता है कि नहीं, राम जाने। बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे
वो पावर तुम्हारे पास कब आएगी? जब मैं कह रहा हूँ कि साइंस भी क्या करती है, लिखे हुए को मिटा देती है बिना किसी निशान के। बाबा कहता है वो साइलेंस की पावर ना, बाबा कहता है आत्मा जो है ना वो सत्य है। इसको बाबा कहता है तुम कागज के लंगोट नहीं बना सकते, बना सकते हो इसको? बच्चों को कागज के कपड़े पहनाए कभी कि गीले कर देगा बार बार? क्या करना है इसको, कागज कागज ही पहना दो, अखबार लपेट दो थोड़ी सी देर के। बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे अपने सत्य को देखो, ये कितना शाइन कर रहा है, शाइन कर रहा है ना। बाप समान है, किसी किसी तन के अस्तित्व के बिना भी इसका अपना अस्तित्व है। 5 तत्वों से परे भी बाबा कहता है इसका एक अपना अस्तित्व है। वो तुम्हारे माता पिता, वो तुम्हारे बंधु सखा, वो तुम्हारे पति, वो तुम्हारे बच्चे, वो दोते, वो पोते, जितना बाबा कहता है ये शाइन होगा, पढ़ाई से ही होगा, बिना पढ़ाई के नहीं होगा, बिना पढ़ाई के नहीं होगा। जितना आप पढ़ते जाओगे, जितना वो ज्ञान की परतें खुलती जाएंगी, उतना 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 जैसे कहते हैं ना, सूरज निकलता है तो ओस क्या होती है, खत्म हो जाती है, फागी उड़ जाती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे जिन संबंधों के साथ जकड़ा पड़ा है, जिन सुख दुख के साथ में जकड़ा पड़ा है ना, अब ऐसा नहीं होगा कि सोचो दुख तो तुम भगवान मेरे मिटा दे, सुख रख, ये सुख दे ही हो मुझे, पति का सुख दे मिलता रहे, बच्चे का मिलता रहे, शरीर का मिलता जाए, पैसे का। बाबा कहते नहीं, खेल ही खत्म हो रहा ना, खेल ही खत्म है। दुनिया में टाटा बिरला भी होके चले गए, सदा के लिए यहाँ कोई सदा काल खुश रहा नहीं, ना कोई रह सकता, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ। बाबा कहते हैं तुम कोई अमर लोक में थोड़ी बैठे हो कि अमर सुख मांगते हो मुझसे। अमर सुख बाबा कहता है इसका है, ममता को अमर सुख नहीं मिल सकते, ममता को अमर सुख नहीं मिल सकते। कुली अमर नहीं है, कुली बस 3 घंटे की फिल्म है उसकी। कुली कोई है नहीं जिसको मैं अमर सुख देने पे हम सोचूं कि ये कैसे सुखी हो जाए कुली भैया। कुली की किस्मत कितनी खराब है, इतना हैंडसम लंबा चौड़ा लड़का और देखो कुली बना पड़ा। कुली तो खुद ही टेम्परेरी है, 3 घंटे का रोल है सारा, और कुली के पीछे क्यों बुद्धि खराब करनी है मुझे? आज मैं क्या कर रही हूँ भक्ति में, इसी कुली के लिए, इसी ममता के लिए तो इतने साल धक्के खाए कि भगवान कैसे 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 कुछ ना कुछ करके मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, ऐसे वैसों को दिया है, कैसे कैसों को दिया है। तो इस मंदिर में भी नारियल चढ़ाया, उधर भी चढ़ाया, इधर भी मत्था टेका, उधर भी टेका। आजकल लोग पूछते हैं, कहते क्या बात है, सब छोड़ दिया तूने? ना मंदिर आती है अब, ना गुरुद्वारे आती है, अभी यहाँ पार्क में डांस करती हुई दिख जाती है। बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये तुम्हारा संगम का जो जन्म है ना, इसके कंपैरिजन में तो बाबा कहता है वो देवी देवता भी, बाबा कहता है बुद्धू है, बुद्धू। जो नशा तुमको चढ़ता है, जो खुशी तुमको है, जो प्राप्तियां तुमको है, जो वर्षा, जो पालना, जो प्यार तुमको मिला, बाबा कहता है वो सत्युग के देवी देवताओं को भी नहीं है। लेकिन मजे की बात, मजे की बात, हम कहाँ खड़े, हम वहां खड़े, हम कह रहे हैं हाय चाची ताड़का रोटी कौन बनाएगा। हम सचमुच वहां खड़े,
हम देह को रो रहे हैं, हम चाची ताड़काओं को ही रोए जा रहे हैं कि वो चला गया, वो है नहीं, उसके बिना घर का खर्चा, घर मेरा जीवन कैसे चलेगा, हाय चाची ताड़का। बाबा कहते हैं बच्चे, कब तक कलयुग की रोटियां खानी। बेचारे डॉक्टर ही कह रहे हैं अनाज छोड़ दो, अनाज छोड़ दो। देखो, जिस 2 वक्त की रोटी के पीछे आदमी मरता जीता खपता है, आज की मेडिकल साइंस कह रही है कि अनाज छोड़ो, अगर जिंदा रहना, अगर स्वस्थ रहना। पत्ते चबा रहे हैं लोग, जो बाबा मुरली में कहता था ना, ये 2-3 दिन पहले किसी ने मुझे बताया। कहते हैं हमारे गांव में जो ओल्ड एज लोग रहते हैं ना, कहते हैं उम्र तो है अब, थोड़ी सी परेशानी भी उनको आई, लेकिन अभी वो क्या करते हैं, सुबह सुबह निकलेंगे तो मल्टीपल वहां पर कहते हैं पेड़ वेड़ हैं, कहते हैं वो बहुत सारे पत्ते वत्ते तोड़ ताड़ के, फल जिन जिन पेड़ों पर फल लगता है ना, कहते हैं वो सारे पत्ते तोड़ ताड़ के, कोई 500 ग्राम जितने पत्ते तोड़ के आकर उसका जूस पी रहे हैं, और ठीक है। नहीं तो डॉक्टरों की क्या कमी लगी पड़ी। मेडिकल साइंस क्या कर रही है आज के समय में, अगर देखे जाए, आदमी बीमार पड़ता है, कोई चीज डायग्नोज हो जाती है, हर 2 महीने बाद टेस्ट कराता है, परहेज बताता है, दवाइयां देता जाता है। कभी ये नहीं कहता कि भैया 5 साल हो गए, दवाइयां खा रहा है, मेरे पास आ रहा है, दवाई से भी मुक्त हो जा, मुझसे भी मुक्त हो जा। दवाई लिखेगा, अगला विजिट पहले दे देगा कि 15 दिन बाद, महीने बाद फिर मिल। नहीं, कैसी दवाइयां हैं जो छूटती ही नहीं है। आदमी जिंदगी से हाथ धो बैठता है, लेकिन मरते दम तक की दवाइयां उसके पास पड़ी रह जाती। मरने के बाद आदमी दवाइयां ही फेंकता है। क्या करने, क्या है ये मेडिकल साइंस, जो आदमी को ये नहीं कहती कि भैया 6 महीने से दवाई खा रहा था, अब तो ठीक है, अब जरूरत नहीं है गोलियों की। लेकिन वो कहते हैं जब तक जीना है, ये नहीं पूछो कि दवाइयां कब तक चलेंगी। हाँ, ये पूछो कि दवाइयों पे डिस्काउंट कहाँ अच्छा मिल जाए, है ना। हम डिस्काउंट पूछ रहे होते हैं कि इन दवाइयों पे डिस्काउंट कहाँ अच्छा, थोड़ी सस्ती दवाइयां कहाँ मिले। बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे, साइंस को फॉलो करते हो ना, मरते दम तक दवाइयां खाते हो कि शुगर है, कि बीपी है, कि ये है, कि वो है। देखो, कभी नहीं पूछते डॉक्टर साहब, जब तक जीऊंगा तब तक खाता रहूंगा। कहेंगे डॉक्टर तो फालतू बात ही नहीं सुनता, वो कहता है यार खानी है, खानी तो मेरे पास तो भीड़ बहुत है, इतना टाइम नहीं है तेरे साथ दिमाग खपाने का। खानी है तो खा, नहीं तो इमरजेंसी में मिलेंगे फिर। बचा तो, सचमुच ये एक ट्रॉमा है। मैंने किसी से बात करी, मैंने कहा ये जो डॉक्टर्स लोग होते हैं ना, ये वेल क्वालिफाइड हैं, हमारी बॉडी को हम नहीं जानते, लेकिन ये लोग जानते हैं। तो जब मैं कोई इशू लेकर इनके पास जाऊं, तो एक पढ़े लिखे आदमी की ये ड्यूटी बनती है कि मैं ऑलरेडी पेन में हूँ, ऑलरेडी यहाँ पर ट्रॉमा चल रहा है कि क्या होना है, क्या होगा, लेकिन वो जो नॉलेजफुल है, वो कम से कम जो पैनिक अटैक है, उससे तो मुझे रिलीज कर दे। लेकिन नहीं, वो और इलेक्ट्रिक शॉट देते। सही समय पे पहुंच गए, थोड़ी देर और होती तो ऊपर ही मिलते थे, तो साइन कर दो फटाफट, पैसा जमा करा दो फटाफट। अभी के अभी बस पूछ नहीं पाते गार्जियंस पेशेंट की भैया क्या करने वाले हो, कौन जाएगा अंदर, किसके हाथ में बंदा दे रहे हैं, कोई पूछ सकता है। प्राइवेट में ही नहीं पूछ सकता, तो सरकारी की तो बात ही अलग है।
हम नहीं पूछ सकते किसी से कि भैया ये ऑपरेशन जो है ये करने कौन वाला है? उसका पहला ऑपरेशन है, तीसरा है, चौथा है, कौन सा ऑपरेशन है उसका? बाबा कहता है साइंस पर भरोसा है, साइलेंस पर। रात को सोते हो ना, हर चीज को एक बार देखो तो सही, मिटाकर अच्छा लगेगा। ये नहीं सोचना कि मैं किसी का बुरा सोच रहा हूँ, नहीं, कोई है ही। मैं तो कई बार ये सोचती हूँ चलते चलते कि सारी दुनिया में एक मैं अकेली चल रही हूँ और मेरे संग संग चलते हैं बाबा, और कोई है ही नहीं यहाँ, कोई नहीं है। और वाकई कोई है नहीं, है ना? कहते हो ना कठपुतलियां हैं सब कठ। तो सोचो कठपुतलियों में कोई जान है? वो कठपुतली उसकी सहेली बन गई, वो कठपुतली उसका पति बन गया, दो कठपुतलियां और निकल आई, वो कह रहे हैं हम तुम्हारे बच्चे बन गए। कठपुतली कठपुतलियों के साथ खेल और दुखी हो रही कि उस कठपुतली का हाथ टूट गया, उसका पांव टूट गया, उसका सर दर्द हो रहा है, उसको अटैक आ गया, उसका कठपुतलियां कठपुतलियों के साथ दुखी, और कठपुतलियां कठपुतलियों के साथ सुखी कि हम तो जा रहे हैं, वर्ल्ड टूर पे जा रहे हैं, आज रेस्टोरेंट जा रहे हैं, आज घूमने। बाबा कहता है ये देखो कठपुतलियां, ये रो भी लेती है, ये हंस भी लेती है। और जब मैं कहता हूँ चलो ऊपर की तरफ देखो, ऊपर की तरफ धागे से बंधी हो तुम ड्रामा के, जो फिक्स्ड है, ये नाचना, ये रोना, ये कूदना, ये उछलना, ये कूदना। बाबा कहता है ऊपर देखो, ऊपर, इनकी तरफ नहीं देखो। देखो बाबा कहता है वो सूक्ष्म जो मन है, बाबा कहते हैं बच्चे वो नचाता कैसा है। और तुम कहते हो भगवान हमें कठपुतली की तरह नचा रहा। भगवान कह रहा है क्या? भगवान कह रहा है कि वनीला आइसक्रीम खाने चल? भगवान कह रहा है भगवान ने खानी है वनीला आइसक्रीम? या भगवान मेरे मुंह से खुद संतुष्ट होने वाला कि तू खा और मुझे मिल जाएगा, कि मेरे पास तो शरीर ही नहीं है ना, तो चल तू खा ले। तो बाबा यहाँ समझा रहा है। मुझे तो आज की मुरली में जो A1 लाइन लगी है ना, यही है। तो बाबा अगर, लेकिन क्या होता है, आत्मा ने आत्मा ने क्या किया हुआ है, जो सारी गड़बड़ हुई ना, बाबा कहता है वो क्या गड़बड़ हुई? बाबा कहता है तू जो आत्मा ने वो जो झूठी मैं गढ़ी है ना, कि मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं परेशान हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे वो जो सारा दिन में खेल चलता है मन बुद्धि संस्कार का, है ना? तो बाबा कहते हैं बच्चे उस खेल में तुम क्या करते हो, उस करने से, उस सोचने से, उस बाबा कहता है करने से सोचने से तुम, बाबा कहता है उस पार्ट के साथ एक हो जाते। जैसे दूध में पानी मिला दो तो अब एक हो गया। अब क्या होगा, दूध की जो क्वालिटी थी वो डाउन हो जाएगी पानी मिलाने से, और पानी मिलाओगे और डाउन हो जाएगी, और मिला दोगे और डाउन हो जाएगी, और मिलाओगे तो उसको कोई दूध कहेगा ही नहीं। ऐसे ही क्या हुआ, आत्मा भी जो प्योर है ना, बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा तो, अब दूध का सिर्फ एग्जाम्पल दिया गया है, दूध को तो पानी में डाल दोगे, लेकिन आत्मा का वो सत्य है जो कहीं किसी वस्तु में, क्या होता है ना, जैसे टॉर्च होती है ना, तो टॉर्च को किसी डायरेक्शन में घुमा दो तो वहां लाइट पड़ जाती है। ऐसे ही आत्मा भी क्या है, लाइट स्वरूप है। तो जिसकी भी तरफ मेरा विचार चलता है, मेरी सोच जाती है, मेरी वाइब्रेशंस चलती हैं, तो क्या होता है उससे मैं अपनी पहचान बना लेती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल
अभी एक थॉट आया मदर का, है ना? तो क्या हुआ? क्या हुआ? मदर मदर का नाम आते ही क्या होगा? मुझे एक कहानी याद आ जाएगी मेरी अपनी खुद की, कि मेरी तो मम्मी ने। फिर अगला आएगा, कितने साल हो गए, फिर वो कैसे गई थी, है ना? पॉइंट पे पॉइंट सब यहाँ रिकॉर्डेड है। अब वो जो आत्मा है टॉर्च के समान, हाँ, बाबा कहता है जैसे ही कोई कोई भी संकल्प आया, माँ का आया, घर का आया, किसी बाजार का आया, किसी दुकान का आया, है ना? तो क्या होता है? मेरी रोशनी वहां जाती है। मैं कुछ देर के लिए उस कॉन्सेप्ट के अंदर अपनी जान डाल देती हूँ। जैसे टॉर्च चलाओगे तो सेल तो फूकेंगे ना, सेल तो फूकेंगे क्योंकि टॉर्च चल रही। तो बाबा कहते हैं जैसे ही वो लिविंग फोर्स, वो अमिताभ बच्चन क्या करता? कुली में जान डाल रहा है ना। अमिताभ बच्चन कुली में जान डाले खड़ा, कुली का पार्ट कर, आवाज भी यूज करेगा, अपनी शरीर को भी यूज करेगा। तो वहां स्क्रीन पर क्या लिखा आएगा? अमिताभ बच्चन प्लेइंग एज कुली। दो चीजें दिखाई दे जाएंगी स्क्रीन पर, अमिताभ बच्चन एज कुली। लेकिन यहाँ हम खुद को ममता ही कहते जा रहे हैं कि मैं ममता, मैं फलाना, मैं इसका बच्चा, उसका ये, उसका, इन्हीं संबंधों से जुड़कर बैठे। हमारा कोई अपना अस्तित्व ही नहीं कि कौन ये ममता का पार्ट खेल रहा, क्यों इस घर में ही मेरा जन्म है, क्यों इसी जगह मेरी शादी है, क्यों यही पति है, क्यों यही बच्चे हैं मेरे। किसने साइन करी है ये फिल्म? मुझे स्टोरी बताते पहले, शायद मैं पसंद नहीं करती। होता है ऐसे। एक फिल्म बनती है ना, उस फिल्म में सारे मसाले जाते, ट्रेजिडी भी जाएगी, सस्पेंस भी होगा, एक्शन भी होगा, हैप्पी सीन्स भी होंगे, कॉमेडी भी होगी। तब हम कह रहे हैं पूरी फिल्म, कहते हैं पूरी फिल्म देख तब मजा आएगा, है ना? तो हम सबके जीवन में सस्पेंस भी है ना, पता नहीं कल क्या होगा। हम सबके जीवन में एक्शंस भी हैं। अब एक्शन का मतलब सिर्फ फाइट सीन नहीं समझना, एक्ट। हम सारा दिन में कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं, चाहे विचारों के द्वारा करते हैं, चाहे बोल के द्वारा करते हैं, चाहे कर्मणा की कोई भी सेवा चलती है, करते ही चले जा रहे हैं। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे आप हो आत्मा, जिसको बाबा टाइटल देता है सालिग्राम, है ना? तो बाबा कहता है आप ना ऐसे 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 84 बाबा कहता है पाठ खेलते हो। अब ये जो गाना गा रहे हो ना, कि ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा, गाना शुरू कैसे हुआ था? गाना शुरू कैसे हुआ? किसी ने सुना हो तो सुनाना चाहिए। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, यही गड़बड़ करी है। ये जो मुश्किलें हैं ना, मुश्किलें, इसको हमने क्या कहा है? हम कह रहे हैं कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। जैसे वो अमिताभ बच्चन वो दुखी हो रहा है, कुली की जो फिल्म के अंदर जो परेशानियां हैं, जो चैलेंज हैं, वो अमिताभ बच्चन घर जाके दुखी हो रहा है कि मैं ऐसा क्या करूं कि कुली का जीवन संवर जाए। कुली का जीवन कितनी देर का है? 2 महीने शूटिंग चलेगी फिल्म की, 6 महीने चलेगी, 3 घंटे की फिल्म रिलीज होएगी। ये कुली का जीवन। क्या अमिताभ बच्चन को इस कुली के जीवन को इम्प्रूव करने के लिए और ज्यादा, जिसको कहते हैं लग्जरी बनाने के लिए, कोई एफर्ट करने?
अमिताभ बच्चन सारा एफर्ट किस लिए करेगा? सेल्फ के लिए करेगा कि यार ये फिल्म हिट हो जाए, अच्छे से रोने का सीन आए तो अच्छे से रो भी लूंगा, एक्शन का आए तो अच्छे से मार खानी होगी तो खा भी लूंगा, दो घूंसे लगाने होंगे तो लगा भी दूंगा। फिल्म हिट होनी चाहिए मेरी, फिल्म हिट होएगी तो पैसा मिलेगा, नाम होगा, शान होगी, बड़ा बंगला बनाऊंगा। अमिताभ बच्चन ये सोचेगा, वो ये नहीं सोचेगा कि कुली को मैं कैसे एक छोटे से मकान से बड़ा मकान दिला दूं। हम तो वही लगे हैं। हम तो सोच रहे हैं कि भगवान ये छोटा है ना, थोड़ा बड़ा कैसे। वो हमको बेहद की फिल्म दिखा रहा है, कह रहा नहीं ये छोटे छोटे इसमें मत अभी जा, इसमें नहीं। वो हमको बेहद दिखा रहा है, वो कहता है नहीं तू ना अभी बेहद का पार्ट खेल रहा है, तो तेरे को तो सतयुग में मिलने वाला है, वहां की तैयारी कर। अमिताभ बच्चन बीच पर एक बंगला बनाने की तैयारी करेगा, वो कुली के लिए नहीं सोचेगा कि भी किसी रेलवे क्वार्टर में कोई बड़ा 2 कमरों का 3 कमरों का कोई घर मिल जाए मुझे। ये तो सोच ही नहीं होगी अमिताभ बच्चन कि रेलवे में जाऊं, कोई अप्रोच करूं किसी से, कोई एक यूनियन मैं भी बना लूं, कुलियों की यूनियन, लीडर बन जाऊं। अमिताभ बच्चन के लिए ये कुली का किरदार केवल और केवल क्या है? एक्ट। जैसे हम कहते हैं ना कर्म करो, एक्ट माना कर्म। अच्छा करेंगे तो देखो कितनी सिंपल सी बात है। दुनिया में भी लोग कहते हैं यहाँ अच्छा करोगे तो आगे अच्छा ही अच्छा होगा। अब यहाँ पर अगर अमिताभ बच्चन खुली फिल्म में अच्छा काम करेगा, समझना, अच्छा काम। पहले मैं पहली लाइन पूरी कर लेती हूँ, फिर ये अच्छे काम की बात बोलूँ, है ना? तो यहाँ क्या करेंगे? अमिताभ बच्चन अगर इस फिल्म में अच्छा काम करता है ना, तो फिर अगली फिल्म में भी और अच्छा काम है ना। यहाँ कह रहे हैं ना अच्छा कर्म करो तो फिर अच्छा फल मिलेगा। यहाँ पर अगर ये अच्छी फिल्म में अच्छा परफॉर्म करता है तो आगे बहुत काम मिलेगा, और काम मिलना ये कलाकार के लिए बड़ी बड़ी फक्र की बात है कि मेरे पास समय ही नहीं है, फिल्में इतनी डिमांड इतनी है। बाबा ने कहा ना कुछ दिन पहले मुरली में कि कई तो ऐसे भी हैं मंदबुद्धि, वो सोचते हैं जब बार बार ये ड्रामा रिपीट होगा, बार बार ही ऐसे कलयुग आएगा, तो क्यों इतनी मगजमारी कहते हैं ना कई लोग, यही पार्ट फिर से खेलना पड़ेगा, फिर फायदा क्या है इतना कुछ करने का? क्या आंसर किया बाबा ने? बाबा कहते हैं बच्चे जो जो एक्टर 84 फिल्मों का काम करते हैं, इनको क्या देते हो दुनिया में? हाँ, पद्म भूषण निकाल के देते हो, पद्म श्री निकाल देते हो, सम्मान है उस एक्टर। मर तो जाना ही है उसको, लेकिन एक नाम जुड़ गया। बाबा कहते हैं बच्चे आप 84 का पार्ट खेलते हो, तुम्हारे बाबा कहता है यादगार मंदिर बनते हैं दुनिया में, कोई धर्मेंद्र का मंदिर नहीं बनाएगा। मनोज कुमार का बना है, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ, है ना? इतने लोग शहीद हो जाते हैं देश पर, किसी का बना या इतने लीडर पीएम सीएम दुनिया के हो के चले गए, बना किसी का मन? नहीं। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं मेरी श्रीमत थोड़ी है, मेरी श्रीमत थोड़ी सुनी इन्होंने। तुम बच्चे, बाबा कहता है संगम पर बैठकर बाप की श्रीमत को सुनते हो। तो बाबा कहता है जो 84 का पाठ खेलती है आत्मा, बाबा कहते हैं देखो उनके मंदिर बने, उनकी यादगार है। और बाबा कहते हैं जो आया और गया मच्छर के जैसे, एक जन्म दो जन्म, इनकी बाबा कहता है ड्रामा में क्या इनकी औकात है। कहते हैं ना भगवान हमें तो बस अपने चरणों में जगह दे दे, हमें तो आना ही नहीं है खेल खेल। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा को एक बार तो नीचे उतरना पड़ेगा, भले ही बाबा कहते हैं वो 1 सेकंड के लिए नीचे उतरेगी,
लेकिन एक बार आएगी जब, मिनिमम बाबा और मैक्सिमम 84। तो इसीलिए वो बार बार कहता है कि बुद्धि, बाबा कहता है पढ़ाई ही जो है आधार बनती है तुम्हारे वर्ष से। अगर मंद बुद्धि बालक होगा, वो कहेगा फिर ये क्या पढ़ाई पढ़ाई लगा रखी है, जब ड्रामा ऐसे ही है, फिर से यही सारा सीन करने को मिलेगा, तो मेरा तो इंटरेस्ट ही नहीं। वो मंद बुद्धि का बच्चा है, वो मंद बुद्धि का बच्चा है। वो सोच रहा है अच्छा कुली का पार्ट बार बार ही खेलना पड़ेगा, ऐसी डिशुम डिशुम होगी, ऐसी आंतड़ियां टूटेंगी, यही सब करूंगा, क्या फायदा इस पढ़ाई को पढ़। वो खुद को अमिताभ बच्चन देख ही नहीं रहा कि अरे ये रोल था मेरा, खत्म हो रहा, नेक्स्ट रोल। वो कह रहा है सत्युग, कहते हैं ना पुराने एक्टर्स के जब हम इंटरव्यू सुनते हैं, क्या कहते हैं, कहते हैं हमारा बड़ा मन था कि हम आउटडोर शूटिंग पे जाएं। पुराने समय पे बजट कम होते थे लोगों के, आजकल तो बजट की बात ही नहीं। तो वो कहते थे कि जब आउटडोर शूटिंग पे गए, पहली बार फ्लाइट में चढ़े, तो मजा आ गया। तो बाबा हमें यही कह रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे अब तुम्हारी आउटडोर शूटिंग है, जहाँ के सपने ही देखते थे, राम राज्य। सोचो तो सही, आज सपना देखो, आज कनाडा ऑस्ट्रेलिया कहीं पर भी घूम के आ सकता है, सतयुग जा सकता है। कोई फ्लाइट आपको सतयुग की टिकट बना देगी कि जाओ हफ्ता 10 दिन वहां लगाए, है ना। तो एक तो बात ये हो गई। अच्छा, दूसरी बात, अभी हमारे थे अच्छा रोल, इसको खोलना बड़ा जरूरी है ना। बाबा ने आज जो वरदान दिया है ना, मिटाने की शक्ति, बाबा कहता है जो पिछला दिन बीता, संकल्प किया, कर्म किया, उसकी लीक भी बाबा कहता है आज पर ना हो। क्यों कहना पड़ रहा है उसको, जबकि हमें रोज रोज तो अच्छे कर्म ही सिखा रहा है। सुबह उठते ही बाप को गुड मॉर्निंग बोलो, हर काम मेरी याद में करो, ना दुख दो ना दुख लो, इतना कुछ तो देता जा रहा है। फिर क्यों उसको ये कहना पड़ रहा है बार बार कि व्यर्थ का संकल्प, व्यर्थ का कर्म। बाबा कहता है इसको लीक नहीं बनाओ, इसकी बाबा कहता है अगले दिन पर लीक भी नहीं आनी चाहिए, छाप भी नहीं पड़नी चाहिए। कोई राज तो है गहरा, है ना। क्या राज है गहरा, भगवान बैठकर जो स्वयं पवित्रता का सागर है, हम आत्माओं को पवित्र बना, है ना। तो जो पवित्र आत्मा है ना, उसकी डिक्शनरी में अच्छा और बुरा, ये कॉन्सेप्ट नहीं, है ना। अमिताभ बच्चन को आप एक फिल्म में काम दे दो, उसको बोलो आपको भीख मांगनी पड़ेगी इस फिल्म के अंदर। कैसा समय आएगा आपके पास खाने को भी नहीं होगा, आप भीख मांगो, आप रोगे, आप फटे कपड़े पहनकर इस पार्ट को प्ले कर। क्या अमिताभ बच्चन हर्ट होने वाला है? क्या उसके मन में ये बात आएगी कि मैं कौन से खानदान से उठ के आ रहा हूँ और ये मुझसे भीख मंगवा रहे हैं फटे कपड़े पहना? आएगी। आएगी। एक्टर फिल्म की कहानी पर कभी कोई प्रश्न खड़ा नहीं करे। अमिताभ बच्चन ने अभी लेटेस्ट कुछ ऐसी ऐसी फिल्में की हैं जो हमारे, जो अभी सोशल लाइफ चल रही है ना लोगों की, उसके ऊपर उसने वो फिल्म की है, एक अच्छी एज में। कुछ कुछ फिल्में, वैसे तो मैंने मैक्सिमम सभी फिल्में देखी हैं, अभी भी कभी कभी बैठती हूँ तो वो चीजें क्लिक करती हैं माइंड, कि इसने ये रोल किया है, हमें समाज का चेहरा दिखाया है लेकिन वो पार्ट प्ले करने पर उसकी बीवी, उसके बच्चे उससे नाराज तो नहीं, कि शर्म नहीं आई आपको ये रोल करते?
है। पुराने समय में तो भांड कहते थे, भांड। बहुत नीची नजर से देखा जाता था इस तबके को। ये जो आज सड़कों पे नाचते हैं, खेल तमाशे दिखाते हैं, ये स्टैंडर्ड था इनका। जो फिल्म इंडस्ट्री के आज लोगों को हम फिल्मी सितारे भांड कहते थे, नीची नजर से देखते। आज आज अगर बात करोगे तो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर वेल क्वालिफाइड, बड़े अच्छे अच्छे घरानों के लोग है या नहीं है? पढ़े लिखे लोग विदेशों से पढ़ पढ़ कर यहाँ क्या क्या करियर छोड़ छोड़ कर अभी यहाँ लगे। इनको अनपढ़ तो नहीं कह सकते, पढ़े लिखे लोग। लेकिन पढ़े लिखे आदमी को भी वो फिल्म का डायरेक्टर जैसा पार्ट देता है, जैसा कॉस्ट्यूम देता है, जैसी लैंग्वेज उससे बुलवाना चाहता है, बोल जाता है। पार्ट है, डिमांड है स्टोरी। तो बाबा भी अपने को यही कहता है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम ये अच्छा बुरा कर रहे हो ना, कि मेरा पार्ट बेकार है, उसका पार्ट कितना अच्छा, कि मेरा पार्ट ऐसा है ही क्यों। तो बाबा कहता है इस अंतिम फिल्म में, अंतिम रोल है ना 84, तो बाबा कहते हैं बच्चे लाइट स्वरूप होकर अब घर जा। है ना, आत्मा समझ। अब बाबा कहता है घर जा। तो क्या है फिर ये मेरे अंतिम रोल के अंदर अच्छा काम क्या है? कोई चॉइस तो है नहीं। है कोई चॉइस? है? पार्ट बदल सकते हो, शरीर से दुखी है, शरीर बदल ले सकते हो किसी के साथ में, कि चल तू बहन है, तू भाई है, थोड़े दिन मैं इसमें आ जाऊं, तू इसमें आ जा। कपड़े बदल सकते हो, बिस्तर बदल सकते हो, शरीर रिप्लेस कर सकते हो किसी से? बदल सकते हो? है कोई चॉइस? कोई चॉइस नहीं। फिर दुखी क्यों हूं? कोई चॉइस नहीं है मेरे पास। जितने दिन का जो पार्ट है, जितने दिन बीमारी भोगने का जो पार्ट है, वो भोगना। अच्छा पार्ट। नॉलेजफुल है वो एक्टर अमिताभ बच्चन, उसको पता है कि इस फिल्म के अंदर ऐसे 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 ये सीक्वेंस आया हुआ है, यहाँ मैंने गोली खानी है। यहाँ एक फिल्म आई थी इसकी, अमिताभ बच्चन की, अ, रोटी कपड़ा और मकान शायद। छोटा सा रोल है आर्मी सोल्जर का, उसमें उसका एक हाथ खत्म हो जाए, ऐसे ही दिखाया उसको एक हाथ से। पार्ट मिला उसको। तो बाबा जब अपने को कह रहा है ना कि अच्छा पार्ट कर, तो अच्छे पार्ट में वो नहीं है जो मैं चॉइस करूं, मैं खेल लूं, और जो ना चॉइस करूं उसको, ये नहीं है अच्छा पार्ट। हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। बाबा कहता है जो भी पार्ट मिला है, इसको बाबा कहता है नॉलेजफुल बनना, अर्थात फुल्ली सेटिस्फाइड, संतुष्ट आत्मा, कि द बेस्ट पार्ट है ये मेरे जीवन का। इसको बाबा कह रहा है अच्छा है। कि मन में वो क्या, क्यों, कब, कैसे, कब तक मैं दुखी, मैं परेशान, इसकी वजह से, उसकी। बाबा कहता है ये अच्छा पार्ट नहीं खेल रहे हो। एक तो पहले ही दुखी हो, तन से, मन से, धन से, और दूसरा बाबा कहता है फिर ये जो संस्कारों की वजह से और दुख को डबल 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 करते चले जाते हो, क्या, क्यों, कैसे, कब। कहाँ अच्छा पार्ट खेला? दुख का पार्ट था, आंख से आंसू गिरने थे, गिरने ही थे ना। लेकिन तू अंदर से तो बाबा कहता है कोसता ही चला गया, कभी इसको कोसा, कभी उसको कोसा। अच्छा पार्ट नहीं खेला। जैसे रामलीला देखने जाती है ना दुनिया, तो अच्छा पार्ट है राम, है ना? क्या कहते हैं? अच्छा पार्ट क्यों है? क्योंकि पार्ट के साथ में उसने कभी कोई तालमेल बिठा के रखी है पार्ट से, कि जो है कल्याणकारी है, जो है एक्सेप्टेबल, ये है अच्छा पार्ट। तू कभी मन में प्रश्न नहीं कर रहा कि क्या ये मेरा बाप है, देखो,
2 वरदान दे दिए और बलि का बकरा मुझे बना दिया। आएगा ना हमारे मन, उसके मन में नहीं आ रहा। अच्छा पार्ट खेल के गया, ड्रामे को नॉलेजफुल बनकर एक्सेप्ट करके गया। तब तो दुनिया कहती है मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे जब राम आएंगे। तो राम आएंगे मन, संतुष्टता की लहर जब मेरे जीवन में आ जाएगी तो समझ लेना राम आ चुके। बाकी राम राम कलयुग में कहाँ पहुंचेगा। तो कोई बेचारा मांगने आता है तो उसको दुनिया 4 बातें सुनाती, कहते भैया कमा के नहीं खा सकते, तभी तो झूठे बेर खा रहा था वो। उसको पता है ये कलयुगी दुनिया, यहाँ झूठे बेर भी मिल जाए ये भी गनीमत। थोड़ा सा समय है, बाबा ने तो मिनटों पर बात लाकर खड़ी कर दी है आज। बाबा कहता है अंतिम पार्ट है। अब बाबा कहता है विदाई है एक तरफ बधाई, है ना। तो विदाई किससे है? बाबा कहता है नॉलेजफुल बनकर। इस 84 जन्म की बाबा कहता है आपने रील को देख लिया। इस सतयुग में भी मेरा पार्ट मुझको खेलना है, त्रेता में भी खेलना, द्वापर में भी खेलना, फिर कलयुग में भी खेलना। थकावट उतर रही है या चढ़ रही है देख लेना बाबा। अगर देह के भान में हो तो और थकोगे कि हाय फिर से। और बाबू कहता है अगर आत्मिक भान में हो ना तो कहोगे अरे वाह फिर से सतयुग, अरे वाह। बच्चा कहता है ना फिर से संडे आ गया, बहुत मस्ती करेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे मदार कहाँ खड़ा है? मदार खड़ा है हमारी, और बुद्धि हमारी रिफाइन तब होगी जब हम ज्ञान को केवल सुनने का विषय नहीं, बाबा ने तो कहा है सुनकर सुनाओ दूसरों को, क्योंकि अमर कथा सुनते हो तो बाबा ने कहा तुम भी मास्टर अमरनाथ बन जाते हो। दुनिया में तो लोग मना करते हैं, कहते हैं गुरु ने जो सुनाया है वो दूसरे को मत सुना। और यहाँ देखो वो कह रहे हैं सुनकर दूसरों को भी सुनाते चलो। तो सुनने सुनाने का विषय हर कोई सुनना नहीं चाहता। और कई लोग तो बेचारे इतने भक्ति से कनेक्टेड हैं, वो कहते हैं ये उल्टा सीधी चीजें अपने पास ही रखो, हमारे लिए तो हम जो भक्ति करते जा रहे हैं बस वही सब कुछ। तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे हर आत्मा ज्ञान का अनुसरण नहीं करेगी, ज्ञान नहीं सुनेंगे। ज्ञानी आदमी किसी को नहीं चाहिए, गुणी चाहिए, गुणी सुशील चाहिए, सुशील संस्कारी चाहिए, संस्कार। तो बाबा कहते हैं बच्चे बाप समान बनना अर्थात बाबा कहते हैं तुम्हारा बाप प्रेम का सागर। तो सबसे पहला प्रेम किससे है? अपने पार्ट से है। एक बार चेक कर ले, जब खुद ही के लिए बोझ बन रहे हैं, है ना, जैसे ये जीवन, जैसे ये पार्ट मेरे लिए तो बोझ बन गया, और दूसरों से उम्मीद करके बैठे हुए हैं कि दूसरे हमको अच्छा रिस्पॉन्स करें, हमारे साथ हंसे, हमारे साथ बोले, और मैं तो दुखी रहा हूं ना। मुझे तो भगवान ने वरदान दिया है कि तू दुखी ही रहे, बोझ ही बनकर जियो दूसरों के साथ। तो सोचो बोझ उठाते उठाते तो हम भी तंग आ जाते हैं ना, तो दूसरे नहीं आएंगे। कभी कभी तो किसी से बात करना भी बड़े बोझ की बात लगती है। कहते हैं इसका चेहरा देखते ही ना फिर तो सारी खुशी भंग हो जाती है, मूड खराब हो जाता है, हर समय चेहरा उदास, थका, परेशान। ये तभी तो लोग अलग अलग जाके रह रहे हैं। माँ नीचे बैठी है, बच्चे ऊपर, अलग अलग फ्लोर है सब। बनाओ ना बनाओ, साफ सफाई करो ना करो, काम वाली करे कि तू करे कि बेटा करे, जो मर्जी, वो बेचारी देखेगी नहीं, वो कुड़ेगी।
तभी तो इसलिए बाबा अपने को समझा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे, कलयुग की निशानियां हैं सारी, है ना। लेकिन अब हमको अपने मन से, मन के विचारों से, मन की फीलिंग से बोझ बढ़ाना नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा है जो व्यर्थ है ना, जो व्यर्थ कर्म भी है, बाबा कहता है इसकी लीक भी नहीं पड़े। और वो कब नहीं पड़ेगी? बाबा कहता है पहले आप क्या करो, बलि का बकरा बनो। पहली, वो जो मैं सारा दिन चलती रहती है, मैं करता हूँ, मैं सोचता हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ, मैं वो बोल रहा हूँ, मैंने ऐसा बोला, मैंने वैसा कर दिया। बाबा कहता है बच्चे, बना बनाया खेल, बड़ी पावर चाहिए इस चीज को विड्रॉ करने के लिए। वो बार बार मन को ना खाती रहती है बात। अरे हम तो वहां खड़े हैं, हमें तो दूसरों के मुख से निकली बातें खाती रहती है, अपने मुख से निकली भूल जाएंगी। कितना कहता आदमी, अरे मैंने इतनी उसको मिन्नत करी, इतना प्यार से भी बोला, इतना रो कर भी बोला, लेकिन अगले को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इसलिए बाबा साइलेंस की पावर हम बच्चों को बार बार याद दिला। बाबा कहता है ये है तुम्हारी साइलेंस की दुनिया। मन है तुम्हारा, बाबा कहता है वो सूक्ष्म दुनिया है, आकाश घूमती रहती है, स्मृतियां, बातें, वो सब चलती रहती है। बाबा कहता है फिर ये साकारी सृष्टि तुम्हारी, ये बाबा कहता है जो कर्मेंद्रियों से तुम कर्म करते चले जा रहे हो, है ना। तो क्या करना, बाबा ने कहा ये तो झूठी दुनिया है ना, तन मन धन ये सब कुछ तो तुम मुझे दे रहे थे भक्ति। बाबा कहता है इसकी कोई वर्थ ही नहीं है मेरे लिए। और इसी की वजह से बाबा कहता है तुम पापी बने, दुष्कामी बने। तो बाबा कहता है ये मन और तन, ये बाबा कहता है बच्चे संगम पर बाप के आगे रखो। तुम, बाबा ने कहा, हंस अकेला उड़ जाए, नहीं तो ये बोझ कहाँ तक उठाओ कि मैं बीमार, मैं बूढ़ा, मुझे कोई पूछता नहीं, देखता नहीं, मेरी किस्मत कैसी, मेरे कर्म कैसे, मेरे भाग्य कैसे। कोस कोस के ही जिए और ऐसे ही मरना भी। कहाँ सतयुग चढ़ो। जब तक बाबा कहता है इस झूठी काया और झूठी माया को नहीं पहचाने, तब तक बाबा कहता है बच्चे मायापति के गले कैसे लग सकते। छोटा सा ये गेम है जो बाबा हम बच्चों को सिखा रहा है। बाबा कहता है बस इससे सारी गेम बदल सकते, है ना। इसी एक गेम से हम अपने मन से मुक्त हो सकते हैं। मन जो सोच रहा है मैंने इतने पाप कर्म कर दिए या मैंने इतने अच्छे पुण्य कर्म कर दिए, बाबा कहता है ये सारा गट्ठर यहाँ छोड़ सकते हो अगर ये साइलेंस का बल, बाबा कहता है ये अपने अंदर जमा करना आ गया तो। सिर्फ गाना नहीं है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, ये तो और हल्ला मचा रहे हो। शांत स्वरूप का मतलब यही है कि मेरा कुछ है नहीं। तो बाबा कहता है जब तुम्हारा कुछ है ही नहीं, तो बाबा कहता है तुम मुक्त हो, जीवन मुक्त। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति जी।